हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, स्कूल्स खुलने वाले हैं जल्दी ही और तुम भी पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हें भी पता चले कि कितना टफ सिलेबस है। ठीक है, तो आज हम आए हैं नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आज हम आए हैं सॉल्यूशंस का सेकंड लेक्चर लेकर, जिसमें हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें करेंगे। आज ज़्यादा डिटेल की बातें नहीं हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि पूरा चैप्टर कवर करेंगे, तो ये टॉपिक भी करना ज़रूरी है। थ्योरेटिकल है बट करेंगे ज़रूर। ठीक है, आता होगा कई बच्चों को। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम दो बातें पढ़ेंगे। देखो, एक तो पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, दूसरी बात पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करी थी। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसको जाकर देखे। हाँ, ये लेक्चर तो समझ में आ जाएगा बट वो लेक्चर देखना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, या मेरी प्लेलिस्ट 12th की केमिस्ट्री में जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सॉल्युबिलिटी और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से। अरे सॉल्युबिलिटी तो सबको पता होगी यार। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है कि कितना कोई चीज़ सॉल्युबल हो सके किसी में, कितना सॉल्युबल हो सके किसी में। हमारा टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, कि यार गैसेस लिक्विड्स में कितना सॉल्युबल होती हैं। हाँ, डिपेंड करता है, अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस में। उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब गैसेस लिक्विड्स में कैसे यार सॉल्युबल हो सकती हैं, उसको कैसे मानेंगे यार। लिक्विड है, लिक्विड में कैसे गैस चली जाएगी? अब बोलोगे चली जाएगी, गैस तो होती है, पानी में ऑक्सीजन होती है, हम उसमें से ऑक्सीजन जब जाते हैं स्विमिंग करने तो ऑक्सीजन लेते रहते हैं ना, तो वो गैस ही तो है। ओके, तो कैसे सॉल्युबल होती हैं, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है गैसेस की, बेसिक सा टॉपिक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, सब लोगों को पता होगा, बट हम फिर भी करेंगे क्योंकि सबको, जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि कितनी गैस, कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी, या हम इसको एसटीपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कन्वर्ट कर देते हैं सीसी से। ठीक है, गैस का कितना वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है। गैस का कितना वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कि गैसेस कितनी लिक्विड में डिसॉल्व, हम क्या करेंगे, उस गैस का वॉल्यूम उठाएंगे और वो वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम लिक्विड में कितना डिसॉल्व हो जाएगा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। दोबारा बोलूं, गैस का वॉल्यूम सीसी में या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे, वो एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये भी सीसी में ही रहे। सीसी पता ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी में ही रहेगा। एक यूनिट, एक सीसी में वॉल्यूम ऑफ गैस कितना डिसॉल्व हो सकता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्लियर है? इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किस किस पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किस किस पे डिपेंड करती है? देखो यार, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करेगी? यार सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिपेंड करेगी नेचर पे। किसके नेचर पे? हमारी नेचर पे नहीं, नेचर ऑफ लिक्विड पे। यार जिस लिक्विड में गैस डिसॉल्व होना चाहती है वो लिक्विड कैसा है? अलग अलग लिक्विड में अलग अलग सॉल्युबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी सर, बिल्कुल आएगी। क्यों नहीं आएगी? मैं कह रहा हूँ आएगी। कैसे होगा? नेचर ऑफ लिक्विड पे। या मैं बोल सकता हूँ इसको लिक्विड की जगह नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यार सॉल्वेंट होता है जो डिसॉल्व करेगा। ठीक है, लिक्विड में कोई सॉल्वेंट होगा जो डिसॉल्व करेगा गैस को, उसके नेचर पे, या गैस के खुद के नेचर पे कि गैस खुद कैसी है।
समझ रहे हो? कितनी सॉल्युबिलिटी आएगी, एक गैस कितनी लिक्विड में डिसॉल्व होगी, वो डिपेंड करता है गैस के खुद के नेचर पे और जिसमें डिसॉल्व हो रही है उसके नेचर पे। समझ में आई बात? तो ये अलग अलग सॉल्युबिलिटी आती है। वैसे तो यार सारी गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व हो जाती है, ऐसा नहीं है 0% कोई गैस नहीं होती, सारी गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं, बट डिपेंड करती है कि कितनी डिसॉल्व होगी। वो डिपेंड करेगा उनके नेचर पे यार, वो डिपेंड करेगा उनके नेचर पे। जैसे यार नेचर अलग अलग है, अगर सेम कंपाउंड सेम पोलर नेचर हुआ, जो लिक्विड का नेचर है वही गैस का नेचर हुआ, तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। मान लो मतलब ये क्या हुआ कि अगर उनके बीच में रिएक्शन हो सकता हुआ, अगर रिएक्शन पॉसिबल हुआ, किसके? जो सॉल्वेंट है और जो गैस है, ऐसे कंपाउंड हुए इसमें और इसमें जो रिएक्शन कर जाएं यार, इसका मतलब डिसॉल्व कर जाएगी यार, सिंपल सी तो बात है, डिसॉल्व कर जाएगी या नहीं करेगी? ठीक है, तो जल्दी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर रिएक्शन पॉसिबल ना हुआ, कम हुआ, तो यार डिसॉल्व तो सॉल्यूबल तो होगी, बहुत कम होगी। समझ में आ रहा मैं कैसे बोलता हूँ? लिक्विड नेचर, इसका नेचर और सॉल्वेंट और गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। सही है, पक्का। दूसरी बात आती है, लिख दूँ यहीं, चलो ऊपर लिख देता हूँ। दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ, दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी यार? मेरे को लगता है कौन से क्लास में आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है? सर इसी क्लास में पढ़ा है। ली चैटलियर का प्रिंसिपल याद होगा। ली चैटलियर का प्रिंसिपल कहता था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम पीछे भागेगा। समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम पीछे भागा तो सॉल्युबिलिटी कम हुई, इक्विलिब्रियम पीछे भागा तो सॉल्युबिलिटी कम हुई। नहीं समझ में आया? तो ऐसे याद रखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है बिल्कुल। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, 1-2 नंबर में पूछा जाता है, तो याद कर ले। ओके, अगला पॉइंट है प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब कि प्रेशर अगर हम बढ़ाएं घटाएंगे तो क्या होगा। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है क्या? सॉल्युबिलिटी। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी। ये बोलता है कि जितना गैस का या उसका मास होगा, ये कहता है कि जितना गैस का मास होगा, मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। जितना मास उतना ज़्यादा प्रेशर, जितनी ज़्यादा गैस उतना ज़्यादा प्रेशर बनाएगी यार, ऑब्वियस है। ठीक है, इससे हम निकल कर आएगा M इज इक्वल टू KP। यार इस लॉ को बोलते हैं हेनरीज लॉ। ये हेनरी ने लॉ दिया था, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ है ये। समझ में आया? इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, हेनरीज लॉ को ऐसा भी लिख सकते हैं, XA इज इक्वल टू K डैश, ये क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और K डैश क्या, कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो ये हेनरी का लॉ है, इसको बोल दो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलें आगे। हेनरी का लॉ है ये, हेनरीज लॉ याद रखें, पूछ सकता है कोई भी। सिलेबस में नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स में इसमें है, तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलें। ओके, तो अगला टॉपिक आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। थ्योरेटिकल टॉपिक वंस अगेन। कॉपी पेन निकाल लें, अगर किसी ने अभी तक नहीं निकाला है, मेरी बात की वेट कर रहे थे, तो मैं बोल चुका हूँ, कॉपी पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट कर दें।
ठीक, नोट्स बनाते रहें। बुक तो मुझे पता है सबके पास है, बट नोट्स का अपना फ़ायदा है। नोट्स बनाओगे अपने खुद के तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है जी, चलें। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। पहले बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस की। किसकी बात करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है? देखो, पहले तो यार एक बात सुन लो, दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होती। सर फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर आइडियल होती तो कैसी होती। ठीक है, तुम्हारी क्लास में सारे बच्चे हैं, टीचर बोलती है कि इसके जैसे बनो, इसके जैसे बनो। वो जिसके जैसे बनो की बात करती है वो आइडियल बच्चा है। वो पूरा 100% सही थोड़ी है यार, उसके कौन सा 500 में से 500 नंबर आ रहे हैं, बट फिर भी हम उसको आइडियल मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही 100% आइडियल तो कोई सोल्यूशन नहीं होता, बट हम चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि यार काश ऐसा होता जिसमें ये सारे गुण होते तो वो आइडियल होती, या आइडियल सोल्यूशन ऐसी होती। अगर होती कोई नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है। क्लियर? तो आइडियल सोल्यूशन क्या होती है? आइडियल सोल्यूशन वो होती है, सबसे पहली, द सोल्यूशन विच follows रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ क्या है सर? पिछली वीडियो देखें जाके, समझ में आ जाएगा। रॉल्ड्स लॉ ये कहता था कि, क्या कहता था? रॉल्ड्स लॉ ये कहता था कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर गैस के प्रेशर के इक्वल होता है। याद होगा, ये रॉल्ड्स लॉ है। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो जो जो सॉल्यूशंस रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेंगी वो सॉल्यूशन क्या होंगी? आइडियल सॉल्यूशन होंगी। पक्का? जो जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेंगी वो होंगी आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, दूसरी बात, वो सॉल्यूशंस जिनका डेल्टा वी मिक्स करने के बाद, मतलब दो सॉल्यूट सॉल्वेंट उठाया और उसको मिक्स किया और वो ज़ीरो हुआ। ज़ीरो कैसे हुआ सर? दो सोल्यूशन को उठाया, मिक्स कर दिया तो ख़त्म हो जाएंगे, ये जीरो होगा? नहीं, ये जीरो नहीं होगा। डेल्टा मिक्सिंग जीरो का मतलब ये है कि मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। ये वॉल्यूम है, मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। मान लो ए है कोई एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसका है 50 सेंटीमीटर क्यूब, बी है 50 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है, लीटर में बोल सकता हूँ, लो लीटर बोल लो यार। ठीक है, ओके, 50 लीटर 50 लीटर। मैंने इनको मिक्स कर दिया, दोनों को लिक्विड्स को एक में डाला तो ये A + B बन गए। ये 50, ये 50, कितना बनेगा सर? 100 बनेगा। जरूरी है क्या 100 बने? कम नहीं बन सकता? बन सकता है। अगर कम बना तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगी। अगर जितने जितने दोनों रखे और बराबर बन गया, यानी कि मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए यार, जीरो का जीरो रहना, जितना था उतना ही रहा। डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज जीरो है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना प्लस में ना माइनस में, तो 100 बनेगा। ये इसका मिक्सचर भी 100 लीटर का वॉल्यूम बनाएगा। अगर ये 50-50 का है, कम ज़्यादा नहीं होगा यार। ऐसा है तो क्या है? आइडियल सोल्यूशन। समझ में आया? पक्का? पक्का ना? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग, ये चेंज इन हीट एनर्जी एंथैल्पी भी जीरो होनी चाहिए। मतलब फिर वही बात, मैंने A और B मिक्सचर को मिक्स किया, तो जब ये मिक्स हुए तो ना तो एनर्जी रिलीज हो, कुछ नो एनर्जी टू बी रिलीज्ड, कोई एनर्जी रिलीज भी ना हुई हो इसको मिक्स करने में, और कोई एनर्जी एब्जॉर्ब भी ना हुई हो इसको मिक्स करने में। ना तो एनर्जी निकली इनको मिक्स करते हुए, ना एनर्जी बनी। अगर ऐसा हुआ तो वो मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन होगा, या वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। समझ में आई बात? क्लियर है यार? जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे, जिनका डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वॉल्यूम, जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बनने के बाद हीट ना तो रिलीज हो ना ही हीट एब्जॉर्ब हो, ऐसी सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। पक्की बात है? अच्छा, ऐसा होता क्यों होगा?
ऐसा होता क्यों होगा? एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता होगा यार? क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है ना, मान लो देखो, ए की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बी की आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी ना। अब ये मिक्स हुए तो ए और बी की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनेंगी। तो ये बोलता है कि जितनी इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी ए और बी की, वही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए और बी के बीच में रहेंगी। तभी तो यार हीट एनर्जी नहीं रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब होगी। अगर कम ज़्यादा होती तो रिलीज होती, एब्जॉर्ब होती। सेम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, ऐसे कंपाउंड होने चाहिए, तभी डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो आएगा। दोबारा वही बात, होता नहीं है ऐसा यार। दुनिया में कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता। दुनिया में किसी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। सोल्यूशन आइडियल होता ही नहीं, ठीक है। हाँ, हम मान लेते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट लूँ और उसमें थोड़ा सा सोल्यूट डाल दूँ, जैसे यार मैंने लिया 1 kg वाटर। सर गलत है, लो 1 लीटर वाटर, मैंने 1 लीटर वाटर में आधा kg नमक डाल दिया, क्या होगा? मिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या ये आइडियल सोल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। अब सुनो, अगर मैं, देखो ये तो है सोल्यूट, कौन? नमक, और वाटर है सॉल्वेंट। यार अगर मैं सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा ले लूँ और सोल्यूट बहुत कम लूँ, मैंने सॉल्वेंट लिया 1000 लीटर और उसमें 1 kg नमक डाल दिया, तो यार ये जो सोल्यूशन बना ना, ये आइडियल की तरह बिहेव करेगा। अरे यार कोई हीट रिलीज नहीं होगी थोड़ा सा डालने से, ना हीट रिलीज हुई ना आएगी, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा इसका डेल्टा वी, और ये रॉल्स लॉ को भी फॉलो करेगा। क्या फ़र्क है? थोड़ा सा हम इसको आइडियल मान लेते हैं। देखो यार 100% तो ये भी आइडियल नहीं है, बट हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम इसको आइडियल मान लेते हैं। वैसे दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, हमें मानना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ओके। अब बात करेंगे जी नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा सर? नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा जो इसका उल्टा हुआ, ठीक है, जो आइडियल का उल्टा हुआ। यार एक फिल्म में, एक पिक्चर में 2 बंदे होते हैं। सर बंदे तो बहुत होते हैं, मेन तो 2 होते हैं, एक हीरो एक विलन। हीरो होता है जो अच्छे काम करता है आइडियल सोल्यूशन की तरह, और विलन होता है जो आइडियल से उल्टा होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, वही बात, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होगी विच डू नॉट ओबे क्या? रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। दूसरी बात, जिनका डेल्टा वी मिक्सिंग 0 था, इसका 0 नहीं होगा। जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा यार? क्योंकि जो मिक्सचर बना, जैसे ए और बी बना, ए और बी में पहले मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन थी, अब ए और बी में हुई, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें थी उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें नहीं होगी। इसमें ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा कम होने से या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, समझ रहे हो। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम थी। समझ में आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा, समझ में आया? जैसे यार एक एग्जांपल इसकी देता हूँ, जैसे यार एक सोल्यूशन बना दूँ मैं मान लो H2O में H2SO4 डाल दूँ, ये H2SO4 में H2O डाल दूँ, कौन सॉल्वेंट हुआ? मैं क्या करता हूँ, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालता हूँ। सर मैं पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ, सही है, तो पानी सॉल्वेंट हुआ यार, हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये मिक्स करेंगे क्या होगा सर? रिएक्शन होगा, और सर हीट क्या होगी? रिलीज होगी। यही तो मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं हुआ, हीट रिलीज हो गई या हीट एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल है नॉन आइडियल सोल्यूशन का, समझ रहे हो? ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई तो अच्छा। आइडियल सोल्यूशन की एग्जाम्पल नहीं दी सर आपने, आइडियल सोल्यूशन की एग्जाम्पल भी लिख लो। जैसे सेम पोलर नेचर की होनी चाहिए सोल्यूशन, जैसे यार बेंजीन और टोलीन, ये आइडियल की एग्जांपल दे रहा हूं, बेंजीन और टोलीन।
एन हेप्टेन, बुक में बहुत एग्जांपल है ये, एन हेप्टेन और एन हेक्सेन, सेम सेम पोलर नेचर है, सेम सेम पोलर नेचर है, सेम सेम पोलर नेचर है, तो जाकर ये आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है, फिर वही बात है, होती नहीं आइडियल सोल्यूशन यार, बहुत कम कम डालेंगे तब बात करती है, 100% कोई आइडियल नहीं होती। और ये नॉन आइडियल है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है इसमें हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा वी कुछ भी नहीं हुआ एक में, इसमें से एक में, तो नॉन आइडियल हो जाएगी। क्लियर है, पक्का? चलें आगे। अच्छा एक और बात यार, एक और बात नोट करो। अच्छा एंट्रोपी पता है तुम्हें क्या होती है? 11th क्लास में पढ़ी थी तुमने, 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, याद होगा, एंट्रोपी वाला, और उसमें पढ़ा था डेल्टा एस। एंट्रोपी कुछ नहीं होती, डेल्टा एस होता है। ये पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं होती, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ये समझ में आ रहा है? डेल्टा एस इज लेस देन जीरो हमेशा, डेल्टा जी इज मोर देन जीरो हमेशा। मुझे बताओ ये किसके लिए होगा? क्या ये आइडियल के लिए होगा, क्या नॉन आइडियल के लिए होगा? थोड़ा सा सोच कर बताना, थोड़ा सा सोच कर बताना क्या होगा आंसर। नहीं समझ में आ रहा? देखो एंट्रोपी किसकी बात करती थी? स्पॉन्टेनिटी की, याद होगा, याद है ना? डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, डेल्टा जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यार ये होता है हमेशा आइडियल सोल्यूशन के लिए, और ये ऑलवेज हमेशा के लिए वैलिड है ये बात, हमेशा। नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात? इसको नोट कर लेना, काम आएगी कहीं ना कहीं बात। क्लियर है, पक्का? अच्छा अब ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन होती क्या है? होती क्या मतलब पढ़ तो ली हमने। इनका ग्राफ कैसे बनता है? देखो आइडियल सोल्यूशन का, अभी हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ी। नॉन आइडियल सोल्यूशन के आगे दो क्लासिफिकेशन है, वो सोल्यूशन जो या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी या नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। नॉन आइडियल दो तरह की होगी, या तो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। मतलब कि जैसी आइडियल होगी या तो उससे ऊपर जाएगा कर्व या उससे नीचे जाएगा कर्व। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? पहले तो आइडियल का कर्व देखो, आइडियल का कर्व कैसे बनता है। बोलता हूं कि ये प्योर बी है, यहाँ पर प्योर ए, एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले हुए हैं। यहाँ पर प्योर बी है, मान लो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का हुआ 0, मोल फ्रैक्शन प्योर बी है तो मोल फ्रैक्शन सारे के सारे मोल्स बी के होंगे। अगर प्योर बी है तो ए का मोल कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सारे के सारे मोल ए के होंगे और बी का मोल कुछ भी नहीं होगा। सही है बात? तो ये कर्व कैसे जाता है? ऐसे जाता है, ऐसे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, 0 से बढ़ता 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 1 हुआ, इससे 0 से बढ़ता 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 1 हुआ। समझ में आई बात? ये होगा P नॉट A, ये होगा P नॉट B। समझ में आया? ये होगा P नॉट A इंटू XA, ये हुआ PA, और ये हुआ PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, नहीं आ रहा? देखो यार, यहाँ पर प्योर B है, मोल फ्रैक्शन A का कुछ भी नहीं होगा, यानी कि दो सोल्यूशन। मैंने बोला कि अगर सोल्यूशन में A ना हो तो क्या बचेगा? B भी बचेगा, तो A का कोई मोल फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो प्योर B है। सही है, धीरे 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 B के मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं, तो प्योर A हो जाएगा, A हो जाएगा, और A का मोल फ्रैक्शन 0 और इसका A का 1 और इसका 0। तो ये जो कर्व गया ये शो कर रहा है P का पार्शियल प्रेशर, A का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा? P नॉट A इंटू एक्स, A का मोल फ्रैक्शन, रॉल्स लॉ। ठीक है, और ये जो होगा ये होता है PT मतलब टोटल पार्शियल प्रेशर PA और PB। ये आइडियल गैस का कर्व है। ये क्या है? आइडियल गैस का कर्व है ये। समझ में आई बात? ये क्या है? एक आइडियल गैस का कर्व है। अब नॉन आइडियल में क्या होता है? या तो ये कर्व नीचे आएगा, ये भी नीचे और ये भी नीचे आएगा, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। या तो ये कर्व ऊपर बनेगा ऐसे, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? करते हैं, चलो पहले क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन पढ़ते हैं। यार ये तो आइडियल का कर्व था, ये तो था आइडियल सोल्यूशन का कर्व। अब हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल के दो केसेस हैं, एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा आइडियल से। यार नॉन आइडियल आइडियल जैसी थोड़ी होगी, या तो इससे थोड़ी कम होगी या इससे ज़्यादा होगी। सेम होगी तो आइडियल ही तो हो जाएगी।
तो इससे कम हुई तो नेगेटिव डेविएशन, इससे ज़्यादा ऊपर कर्व बना तो पॉजिटिव डेविएशन। मैं बात कर रहा हूँ पहले नेगेटिव डेविएशन की। देखो नेगेटिव डेविएशन कैसे होगी, मैं नॉन आइडियल की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव डेविएशन कैसे होगी, ऐसे होगी, यहाँ से ये एक्चुअली ग्राफ बनेगा, ये बनेगा ये ऐसा, और ये भी बनेगा ऐसा, समझ रहे हो? ये नेगेटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है। ये यार एक्चुअली से आइडियल से नीचे जा रहा है, आइडियल से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। अच्छा ऐसा होगा कब, ऐसा कब होगा यार? देखो ऐसा तब होगा, हम क्या करेंगे, हमने कैलकुलेशन करी, वैल्यू नोट करी, ठीक है, फॉर्मूला से वैल्यू निकाली, कुछ आ गई, पी ए पी नॉट पी बी की फॉर्मूला से वैल्यू निकाली, पी ए पी बी की ये वाला फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। फिर हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की, एक्सपेरिमेंटली निकाला प्रेशर, है ना, गेज लगाकर, एटमॉस्फेरिक गेज लगाकर, ये बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर हमने प्रेशर निकाल लिया, वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, निकाल लिया। फिर हमने देखा कि जो एक्चुअल में प्रेशर आया, जो एक्चुअल में प्रेशर आया, एक्चुअल में ये वाला प्रेशर पी ए, समझ में आई बात, ये कम आया, ये कम आया पी नॉट ए और एक्स ए, जो हमने फॉर्मूला से निकाला था, जो हमने फॉर्मूला से निकाला था। और हमने देखा कि पी भी कम आया, जो हमारा फॉर्मूला से आया था ये। अगर ये दोनों कम आए तो यार टोटल प्रेशर भी कम आएगा, समझ में आया? कम आया तो ग्राफ नीचे चला गया। देखो हमने पहले तो फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लो, इतनी इतनी आई, फिर हमने एक्सपेरिमेंटली देखी तो वैल्यू इतनी आई, तो हमें पता चला कि यार ये तो कम आ रहा है एक्चुअल से, तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, समझ रहे हो? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, नॉन आइडियल होगा। यार आना तो इतना चाहिए था, आया नहीं, पर आया कम, तो इसको बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। और हमने एक और बात देखी कि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो डेल्टा एच होगा चेंज मिक्सिंग का, वो भी आया लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी आया, मिक्स करने के बाद भी आया लेस देन 0, तो ये भी आया नेगेटिव। अगर ये केसेस हो, ये कम हो, ये कम हो, सारा कुछ कम कम हो, तो नेगेटिव डेविएशन होती है नॉन आइडियल सोल्यूशन में। जो ये दिखा रखी है, देखो जो ये दिखा रखी है, नीचे जाएगा कर्व, ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा अब ऐसा हुआ क्यों होगा ये बताओ? ऐसा इसलिए हुआ होगा, सोचो ए और बी का सोल्यूशन था, तो ए में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, बी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। जब मिक्स हो गए तो ए और बी की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन गई होंगी, समझ में आई बात? अब ये बात हुई कि ए और बी की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, वो ए और बी की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ज़्यादा हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी, समझो यार। यार कैसे बना होगा ए बी के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे बनी होगी? ए का फोर्स तोड़ा होगा, बी का फोर्स तोड़ा होगा, फिर वो अलग अलग हो गए तो ए और बी ने आपस में फोर्स बनाया होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में होगा। तो जितना फोर्स, जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लगी, जिसकी जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लगी, उतनी ही एनर्जी बनाने में नहीं लगी, समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का फोर्स तोड़कर बी का फोर्स तोड़कर उन्होंने ए और बी ने एक अपना फोर्स बना दिया होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लगी और जितनी एनर्जी इसको बनाने में लगी, अगर सेम थी तो आइडियल सोल्यूशन होता था, याद होगा। अभी सेम नहीं है, देखो हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एच है नेगेटिव, यानी कि एनर्जी रिलीज ज़्यादा हुई है, एब्जॉर्ब कम हुई है, एनर्जी रिलीज ज़्यादा हुई है, एब्जॉर्ब कम हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी इन्होंने इसको तोड़ने में बनाई, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड किसको, टू ब्रेक ए और बी को, उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई ए बी बनाने में, इज मोर लेस देन एनर्जी रिलीज्ड। जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लगी तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, तभी तो बॉन्ड तोड़ा होगा यार, ठीक, तोड़ दिया। अब ए बी कैसे बनेगा, एनर्जी रिलीज करके बनाएगा, समझ रहे हो? तो जितनी एनर्जी इसने रिलीज करी वो इसके एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा है, तो इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव आया। समझ में आई बात? अच्छा इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं CH3Cl प्लस वाटर, मतलब ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है यार, जिसको नाक पे लगाकर बेहोश कर देते हैं ना उसमें फिल्म्स में, वही वाला क्लोरोफॉर्म है। ऐसा नहीं होता
मूवीज़ में क्या करते हैं, रुमाल पे लगाया क्लोरोफॉर्म और तुम्हारे नाक पे रखा हीरोइन के या किसी के, और वो ऐसे ही तभी बेहोश हो जाती है। ऐसा नहीं होता यार, टाइम लगता है बेहोश होने में। पागल बना रहे हैं तुम्हें मूवीज़ वाले, टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता क्लोरोफॉर्म में जादू थोड़ी है कि रखा और तभी गिर गए, नहीं, एक्चुअली में टाइम लगता है क्लोरोफॉर्म को। कभी ट्राई मत करके देखना कि कभी मैं किसी को बेहोश करूँ, लड़की को, और तभी बेहोश हो जाएगी, गालियाँ निकाल लेगी, तुम्हें सैंडल उतार के मारेगी, समझे? ठीक है। और या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या वाटर का मिक्सचर कर दो, वो भी एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे यार HNO3 प्लस वाटर, सर ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लो यार और स्ट्रॉन्ग ले लो। ये स्ट्रॉन्ग है? नहीं सर ये तो वीक है, लो ये ले लो। ठीक है, ओके। तो ये किसकी है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लियर हुई होगी बात? सही है, पक्का? दोबारा सुन लो यार एक बार फिर, दोबारा, मेरा मन नहीं भरा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें हीट रिलीज ज्यादा होगी जब नॉन आइडियल की नेगेटिव डेविएशन होगी, हीट एब्जॉर्ब कम होगी। हीट एब्जॉर्ब कब होगी? जब एक का बॉन्ड तोड़ना होगा तो वो कुछ हीट लेगा, तो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। बीबी का बॉन्ड तोड़े, कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करिए, मान लो उसने 10 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी मान लो, फिर उसने ये हीट एब्जॉर्ब करके बॉन्ड तोड़ दिए, ए और बी अकेले अकेले घूमने लगे। फिर इनको अकेले अकेले मज़ा नहीं आया, इसने बोला ए और बी हम दोनों मिल जाते हैं। तो उन्होंने बोला हम कैसे मिले, हमें तो एनर्जी छोड़नी पड़ेगी यार तभी तो मिलेंगे। तो इन्होंने एनर्जी छोड़ी 20 किलो कैलोरी की। देखो, एब्जॉर्ब करी 10 किलो कैलोरी की, छोड़ी 20 किलो कैलोरी की, तो रिलीज ज़्यादा हुई यार। एनर्जी रिलीज नेगेटिव होती है तो ये नेगेटिव आया, समझ में आया? अच्छा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब हुआ ये दोनों मिले, एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब यार वॉल्यूम कम हो गया होगा, वॉल्यूम कम हो गया होगा। जो ए और बी का पहले वॉल्यूम था, ए और बी का पहले वॉल्यूम था 10 और 10, जो इनका मिक्सचर बना वो 20 नहीं बना, वो मान लो 18 बना, कम हो गया वॉल्यूम है डेल्टा में, क्योंकि कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी, वॉल्यूम कुछ में से कुछ एनर्जी रिलीज होगी तो वॉल्यूम कम हो गया। समझ में आई बात? ओके, अभी आ जाएगी समझ। आगे चलते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसको लिखा रहने दे, है ना, इसको लिखा रहने देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूं मैं। देखो, पॉजिटिव डेविएशन में उल्टा होगा। देखो, ये था एक्स ए, यहां पर था 0, ये पूरा का पूरा था प्योर बी, ये है प्योर बी, ये है प्योर ए, तो यहां पर एक्स बी 0 होगा। और मोल, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है यार। तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे, देखो जाना तो चाहिए था ऐसे, ये भी जाना चाहिए था ऐसा, और ये बनना चाहिए था आइडियल ऐसा, बना नहीं, ऐसा बना नहीं, ये बना ऐसा, ये भी गया पॉजिटिव, ऊपर को डेविएशन हुई, ये भी गया ऊपर को डेविएशन हुई। समझ रहे हो? पहले डेविएशन नीचे थी, अभी ऊपर है डेविएशन। ये है पी नॉट ए, ये है पी नॉट बी, ये है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सही है? ओके, तो ये डेविएशन है, देखो ये डेविएशन है, जो ये पीटी है, ये ज़्यादा हुई यार, एक्चुअली आइडियल से ज़्यादा शो कर रहा है, जितना आइडियल होना चाहिए उससे ज़्यादा शो कर रहा है। इसका क्या कारण होगा यार? इसका कारण उल्टा होगा, ये देखो लिख ही रखा है इसका कारण। इसका कारण होगा ये, देखो पी ए हमने जब मेजर किया तो देखा ये ज़्यादा आया होगा, ये ज़्यादा आया होगा, ये ज़्यादा आया होगा, और ये ज़्यादा आया होगा, ये ज़्यादा आया होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, समझ में आया? हमने जब फॉर्मूला से निकाला देखा ये आया, एक्चुअली मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से तो ये ज़्यादा आया, ये सारा ज़्यादा 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 आया। क्यों ज़्यादा 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 आया? वही बात, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। समझो यार, ए और बी दो कंपाउंड थे, तो इसके बीच में मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ठीक है। तो इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो ये अलग अलग कर दिए। अब इन्होंने बोला अलग अलग मज़ा नहीं आ रहा यार, दुनिया में आए हैं तो कुछ कर ले, दुनिया में आए हैं तो लव कर ले, तो इन्होंने बोला चलो लव कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक, अब ये मिले तो यार ऐसे कैसे मिले? दुनिया से चोरी चोरी मिले होंगे, कुछ एनर्जी रिलीज की होगी ना।
उसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज। यार कोई चीज़ बनती है तो एनर्जी रिलीज करके बनती है, टूटती है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, लालच देना पड़ता है कि यार छोड़ दे प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दे यार उसको, ये लो मेरे से 1 रुपया ले ले, मेरे से 10 एनर्जी ले ले। सही है, एनर्जी अब्जॉर्ब दी होंगी, बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगी। अब क्या हुआ, जो एनर्जी बन छोड़ी उसने, इसको तोड़ने में जो उसने एनर्जी ली, ए और बी को तोड़ने में, छोड़ने में बहुत प्यार करता था ये इससे। ये कहता मैं नहीं तोड़ूंगा, तो हमने इसको बहुत बड़ा लालच किया कि तू 1 करोड़ रुपया ले ले, तू 100 कैलोरी की एनर्जी ले ले। तो कह रहा ठीक है अब छोड़ दूंगा यार। सही है, और इसको बनाने में, इनको तोड़ने में 100 कैलोरी की लगी, इसको बनाने में लगी यार 80 कैलोरी की एनर्जी, ए और बी का बॉन्ड बनाने में। समझ में आई बात। अब देखो, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज़्यादा है, रिलीज्ड एनर्जी कम है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मतलब एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। यार एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा तो एनर्जी क्या आई, पॉजिटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, यार ए था 10 लीटर, बी था 10 लीटर, मिक्स करके बनना चाहिए था 10 लीटर, बना नहीं यार, बना 21 लीटर। ये कैसे हो गया सर, ये हो गया, अरे उसके पास कुछ एनर्जी भी तो आ गई, जो उसको एनर्जी दी थी हमने वो भी तो उसके वॉल्यूम में मिक्स हो गया, जाके ज़्यादा वॉल्यूम हो गया। यार 10 मिलाकर 20 बनना था, बन गया 21। पिछले में क्या हुआ, 10 और 10 बनाकर 20 बनना था, बन गया 10। कुछ एनर्जी रिलीज होकर वेस्ट होगी वॉल्यूम की, अभी पड़ गई, डेल्टा वी मिक्सिंग हो गया ज़्यादा। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात थी। ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस थे ए और बी के, ये स्ट्रॉन्ग थे इन कंपैरिजन टू ए और बी का मॉलिक्यूलर फोर्स। नेगेटिव डेविएशन में ए और बी का मॉलिक्यूलर फोर्स वीक था इन कंपैरिजन टू ए बी का मॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ रही बात। ये सारा कहानी है, ये सारी कहानी है इसकी। समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देख के पक्का समझ में आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा एग्जाम्पल से लिख लो इसके कुछ, बहुत है एग्जाम्पल्स इसके यहाँ लिख देते हैं। किसके, पॉजिटिव डेविएशन किसकी सर, नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ठीक है जी, इसके एग्जाम्पल से लिखो। क्लोरोफॉर्म नहीं है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन और वाटर। सही है, और एसीटोन और ये क्या है सर, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, सही है। तो हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमने पढ़ा आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, हमने पढ़ा नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। विद एग्जांपल्स पेपर में पूछ लिया जाता है, इसको स्टडी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी सोचोगे यार ये क्या बोरिंग सा टॉपिक था। आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, उसमें ये सारे का सारा काम आएगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में 4 हैं, चारों के चारों पढ़ेंगे। आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए, खुश रहिए और नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।